झोपड्यांच्या बाबतीतला जो काही निर्णय झालेला आहे व्हिडिओ, आणि आज आपला पण विजय या ठिकाणी, याबद्दल पटेल साहेब या ठिकाणी बोलतील. इस भारत देश को संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, मौलाना आजाद, और आज यहाँ पर माता रमाई नगर एनपी पार्टी कॉलेज शेडगे पार्टी के लोगों का जो है घर जो है तो उद्ध्वस्त किया है 4:30-5 बजे के दरमियान, यानी कि सवेरे से लेकर शाम तक. जब घर जाने का टाइम आया था तो उन्हें झोपड़े के ऊपर कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने इसलिए घाई से कार्रवाई की कि 2 दिन पहले ही, जिस दिन तुम्हारा झोपड़ा तोड़ा उसके 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब उन्होंने जो तो ऐलान किया था जिसका घर 2000 के पहले है उसको हम मुफ्त में घर देंगे महाराष्ट्र से, और जिसका घर 2000 से लेके तो 31 दिसंबर 2010 यानी कि 1/11 के पहले का जिसके पास अपनी झोपड़ी का पुरावा है उसको हम 2.5 लाख में घर देंगे. कितने लाख में देंगे? 2.5 लाख रुपए. अभी इतना सस्ता घर देना पड़ेगा इनको. तब इसके लिए नींद में से जाग गए और तुरंत जो तो 4:30-5 बजे के टाइम में पुलिस का फौज फाटा लेके झोपड़ी तोड़ने का. अगर से एमआईडीसी में हिम्मत होती तो पुलिस को बाजू करके झोपड़ा तोड़ने को आना मांगता था. पुलिस को बाजू में रख के जो तो झोपड़ा तोड़ने आना मांगता था. तब पता चलता था कि एमआईडीसी में कितना दम है और झोपड़े वालों में कितना दम है. आज हम पुलिस की कदर क्यों करते? आज संविधानिक हक है, लोकशाही है, और आज के दिन पुलिस ही हर एक काम निपटता है. किसी की लड़की घर से गायब हो तो पुलिस ढूंढती है, किसी के घर में चोरी हो पुलिस ढूंढती है, किसी का लफड़ा हो तो पुलिस सॉल्व करती है. जहाँ पे जो तो राइट हो, दंगा हो, फसाद हो, पुलिस सॉल्व करती है. करती कि नहीं करती? हाँ, क्यों है? वो भी इंसान है, लेकिन वर्दी में का इंसान है, उसकी वर्दी की कदर हम करते हैं. लेकिन वो भी जो तो वर्दी का गैर फायदा उठा रहे. ये उनको भी ये नहीं समझ रहा कि अभी बारिश आने वाली है, हम इनको एमआईडीसी को क्यों मदद करें. हम तो झोपड़ी वालों के बाजू से होना चाहिए. हमारे वर्दी के अंदर भी एक इंसान है. हम इनको पाटिंबा नहीं देंगे, इनको पुलिस बल जो है तो उनका वापर करने के लिए नहीं देंगे. अभी 15 दिन में जब बारिश होगी तो ये गोर गरीब जाएगा. अरे तुमको तोड़ना ही था. अरे 8 महीने के एमआईडीसी सोई थी, किसी ने इसको नींद का गोली खिलाया था. ये 8 महीना म्युनिसिपालिटी तोड़ने के लिए क्यों नहीं, एमआईडीसी तोड़ने के लिए क्यों नहीं? कब से तुम्हारा प्लॉट का काम चालू है? मैं कल साइड पे जाके देखा तो यहाँ से वहां से पूरा जगह लेवल किया हुआ है कि नहीं है? ऐसा लगता है वहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है कि नहीं? ऐसी एकदम साफ सुथरी लेवल के साथ जगह बनाया है. अरे तुम उसी वक्त आना चाहिए था ना, झोपड़ा तोड़ना चाहिए था. आइन बारिश के मौके के पहले तुम आके झोपड़ा तोड़ते हो. इतना भी अन्याय अत्याचार गरीब के ऊपर मत करो. और जिसने भी झोपड़ा तोड़ा है, राज्य शासन का जीआर है, जीआर का तुमने अवमान किया है, उसका तुमको भुगतना पड़ेगा. तुम्हारे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे. अभी खोपड़े साहब ने बताया हम तुमको कोर्ट में खींचेंगे. कहाँ खींचेंगे? कोर्ट में खींचेंगे. घर रहता तो हम लोग घर में रह के लड़ते थे, लेकिन आज इन्होंने हमको बेघर किया है. अरे ये लड़ाई करने के लिए बड़ी तकलीफ होने वाली है. अरे आप लोगों के घर है, आपको अगर एमआईडीसी के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करना है तो आपको जो तो ग्राहक संघर्ष समिति के साथ होना चाहिए, खोपड़े के साथ होना चाहिए. तो ये आप जो तो ये एमआईडीसी के अधिकारी को वो जेल भेज सकते हैं. अभी हमने सुना वो 30-30 हजार रुपए दे रहा था. हो सकता है उसके इंसानियत जाग गया हो, वो बोला होगा बेचारों के बेघर हो गए, मैं 30,000 दूंगा तो कम से कम भाड़े से लेके किधर तो घर लेगा. ये सोच के दिया होगा. अपन माइनस क्यों सोचे भाई? सही बात है गलत बात है? हाँ, इंसानियत के तौर पे देने के लिए आया होगा.
कोई बात नहीं, आप लोगों ने लिया नहीं, अरे देता तो ले भी लेते, तब भी इनके ऊपर कार्रवाई करते हम, इनको थोड़ी छोड़ते। अरे इतना दिन क्या सोया था क्या तुम लोग, जो तो झोपड़ा तोड़ने के लिए आप आए? तो इसके लिए मैं आप झोपड़ी वासियों को विनंती करता हूँ, आप एक संग रहो, एक साथ रहो, खोपड़े साहब के पीछे, ग्राहक संघर्ष समिति के पीछे रहो। हम ये लड़ाई तो आज के हमारा जो एक दिन का जो आंदोलन है, ये तो सिर्फ झांकी है, इससे बड़ा ये तुम्हारे ऊपर ही नहीं, बल्कि एलपी जो डोंगर है ना, खिंडी सिबड़ी बेलापुर की, वहां से लेके तो दीघा एमआईडीसी तक के साहब के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, सबके ऊपर ऐसी कार्रवाई होने वाली है। क्यों होने वाली है? कि इनको जगह की कीमत का पता, भाव आप चला, इतने दिन जगह का भाव मालूम नहीं था, तब कोई भी आता था, कोई भी रहता था, तो एमआईडीसी नहीं बोलती थी कि यहाँ से उठ, लेकिन अब एमआईडीसी झोपड़ा डालेगी तो उसको तोड़ने आती। आप जगह की कीमत तुमको पता चली है, इसके लिए जो तो आज ये झोपड़ा बटने नहीं दी, और जो झोपड़ा है ना वो भी तोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हमको सबको एक संग होना पड़ेगा, एक संग होकर उसके साथ लड़ना पड़ेगा। अरे तुम्हारा दादा कहता है मैं हर एक बेघर को 22 तक घर दूंगा, तो तुम कौन होते हो मेरा घर तोड़ने वाला? इसके लिए झोपड़पट्टी वासी, उसके लिए लड़ने के लिए रास्ते पे खड़ा होना चाहिए, एक हाथ का 2 हाथ करना चाहिए। तब जो तो 2022 जो उनके दादा ने कहा है कि 2022 तक हर एक गरीब को घर दूंगा, तब तुमको घर मिलेगा, तब तक घर नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसकी माँ दूध नहीं पिलाती, तो तुम्हारा झोपड़ा तोड़ के जाएगा, तुम खामोश बैठेगा तो तुमको घर नहीं मिलेगा। इसके लिए लड़ाई घर की करना है तो जागरूक होकर करना पड़ेगा, कायदे की लड़ाई करना पड़ेगा, कोर्ट की लड़ाई करना पड़ेगा, रास्ते की लड़ाई करना पड़ेगा, तब जो तो हमको न्याय मिलेगा। नहीं तो ये कीड़ा मकोड़े के जैसा ये हमको मसल देंगे और हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। खोपड़े जैसे को अंदर डाल दिए, क्यों? कि पुलिस प्रशासन उनकी है, कोई भी बोलेंगे जाओ ऐसा ऐसा कलम लिखो, पुलिस तो वहां बैठी हुई है, खोपड़े के खिलाफ एफआईआर लिख लेती है, सीधा खोपड़े को अंदर डाल। बात समझ में? छोटे मोटे गुना दाखिल होते हैं, जो आगे बढ़ता है उसकी टांग कैसे काटना है ये उनको अच्छी तरीके से मालूम। तो इसके लिए हम लोग जो तो सतर्क रहते हुए कायदेशीर लड़ाई, पुलिस को साथ में रख के हम भी लड़ाई करें। पुलिस को हमारा साथी होना चाहिए, है ना? एमआईडीसी हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, इसके लिए हम भी जो तो पुलिस को आगे करेंगे, पुलिस के राय मशवरा लेंगे और अगला आंदोलन हम लोग ठहराएंगे। पुलिस को अंधेरे में रख के आंदोलन नहीं करना। थोड़ा भी तुम पुलिस को अंधेरे में रखेंगे तो गुनाह हमारे ऊपर दाखिल होगा। पुलिस को अपनी जो है तो हकीकत पेश करो, सर हमारा घर ऐसा ऐसा है और इसके लिए हम लोग लड़ रहे, तो पुलिस आप लोग को कायदेशीर कार्रवाई का परवाना मिलेगा। जैसा आज एक दिन के लिए लैक्षणिक जो आंदोलन किया तुमने, आज पुलिस ने तुमको सहयोग किया, परवाना दिया, आज हम इसके लिए बैठे हुए। इसीलिए अगली लड़ाई भी हमको जो भी करना है, चाहे दीघा से लेके तो एलपी तक के जितना एमआईडीसी का झोपड़पट्टी वाला है, सबको एक दिन ला के अंदर घुसाना है, तो इसके लिए भी हमको परमिशन लेके काम करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे गाँव जिसकी जमीन 3000 एकड़ से ली थी, आज वो 3000 क्या 5000 फुट से जो तो जगह मिल रही। प्रकल्पग्रस्त की यही हालत है, आज उनको उनका जगह तो ले लिया, लेकिन आज उनके सहारा नहीं, आज उनके लिए नौकरी नहीं। बड़े बड़े आईटी कंपनी खुल रही है, लेकिन ये भूमि पुत्र को झाड़ू मारने के सिवा और कोई काम। देखते मेरे जैसे गांव वालों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो बस मैं उसमें खुश रहता हूँ, बाकी का जो गरीब भूमि पुत्र है वैसी बेचारा परेशान होता है, उसको हक नहीं मिलता। जो गरीब भूमि पुत्र है उसको हक नहीं मिलता, तो उसके लिए भी हमको लड़ना है। सिर्फ झोपड़ी वासियों के लिए नहीं है, भूमि पुत्र के लिए भी हम लोग लड़ाई करते हैं। क्यों? तो उसका भी हक मिलना चाहिए। बेचारे ने जो है तो आज ख्वाजा पटेल का गांव उस्मानाबाद है, आज यहाँ पे कुछ लफड़ा होगा तो उस्मानाबाद जाके वहाँ पे भाग सकता है, एरिया छोड़ सकता है इधर लफड़ा करके, लेकिन ये घनसोली में रहने वाला आदमी बताओ किधर जाएगा? हमारे गांव उसको भागने के लिए जगह सांगली में कोई नाही, सांगली इंगली वाला नाही पूछेगा, तुम्ही जाम आम्हाला लाता मारत होता, आता आमच्याकडे जागा नाही तुला जापळ, असं बोलेंगे तुम भी, कोई किसी का नहीं है। इसके लिए भूमि पुत्र ने भी हमारा सहयोग करे, हमारे साथ में रहे, हम भूमि पुत्र को भी न्याय दिला के रहेंगे। हीरामन दादा हमारे हर एक का काम करते हैं, हमेशा हम लोग भूमि पुत्र के लिए लड़ते हैं, झोपड़ी वासियों के लड़ते हैं,
फेरी वालों के लिए लड़ते हैं, हमारा काम ही लड़ाई करना है। दो बुढ़े रोड पे आ गए तो हर एक काम आसान है, और वो आसान का तरीका ग्राहक संघर्ष समिति की वजह से होता है। तो आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि तुम हमारी ताकत बनो, हम तुम्हारी ताकत बनेंगे। तुम हमारे साथ में हो, हम तुम्हारे साथ में है, और आपको आपका घर मिलने के लिए हम लोग जितना हो सके कायदे की लड़ाई से बोलो या आंदोलन की लड़ाई से बोलो या रास्ते में उतर के MIDC में घुसने की लड़ाई से बोलो, यहाँ तक की ताकत हमारे पास है, हम लोग ये करके रहेंगे। इसके लिए मैं जो तो मेरे बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय महाराष्ट्र। थोडंसं बोलायचं. त्या ठिकाणी आपल्या या आंदोलनाला सहकार्य करण्यासाठी रेखाताई इंगळे रिपब्लिकन सेना महिला अध्यक्ष